हाय। ट्विशा शर्मा, ये नाम अभी बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे। और आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्विशा शर्मा। इंस्टेड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑल दोज वुमेन जो इस तरह की सिचुएशन से जाते हैं। एंड इन इंडिया इट्स ऑलमोस्ट 95% ऑफ द वुमेन दे आर गोइंग थ्रू दिस। जब ट्विशा का केस हुआ एंड एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट कि उसके साथ क्या किया गया, क्या स्टोरी रही है, पेरेंट्स का क्या उसकी लाइफ में साथ रहा, पेरेंट्स ने किस तरह से मैनेज करने की कोशिश की, इन लॉज ने कैसे किया, इन सब के बीच में जो मुझे एक बात समझ में आ रही थी, जो मेरे ऑब्जर्वेशन में थी, एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड इट मोर कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है इस पूरे सिचुएशन का, पूरे इंसिडेंट का। एंड इट्स नॉट ओनली ट्विशा, अचानक 3-4 और ऐसी ही लड़कियों का नाम सामने आया जिनके साथ कुछ सिमिलर केसेस हुए। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब हम अगर हम अपने हिस्ट्री में जाते हैं, आप हिस्ट्री में जाके देखोगे कि जब भी किसी चीज़ का अंत होने वाला है उसका अति हो जाता है। आई कैन थिंक इट और टेक इट एज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कि अब भगवान जब चाहते हैं कि इसका अंत होना चाहिए, जिस तरह से लड़कियों का शोषण कह लीजिए, या जिस तरह से उनको दबाया जाता है, जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिस तरह से उनको कोशिश की जाती है कि वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल खो दे, जिनके भी घर में वो गए हैं वहाँ वो दब के रह जाए, यही सिखाया जाता है, यही उनको बताया जाता है। सो इट्स हाई टाइम नाउ एंड इट्स टाइम कि इन चीज़ों को बदला जाए। ट्रिशा, निहारिका, जिन भी लड़कियों का नाम अभी सामने आ रहा है, ये शायद वो लड़कियां हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इस बदलाव के लिए वो अपना अपना बलिदान दे रही है, कि शायद अब लोगों को समझ में आए कि बस बस करो। सी 95% ऑफ द जो वुमेन है, चाहे मैं अपने आसपास देख लूँ, अपने घर में देख लूँ, अपने क्लाइंट्स को देख लूँ, कहीं भी देख लूँ, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, इनमें बहुत ज़्यादा है ये, जहाँ पर बेटियाँ होते ही वो क्या बनेगी ये नहीं सोचा जाता, या उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे, कॉन्फिडेंट बनाएंगे, ये नहीं सोचा जाता। पहली बात यही सोची जाती है, इसकी शादी के लिए जोड़ना है। क्यों क्यों उसकी शादी के लिए जोड़ना है? आप अपनी बेटी दे रहे हो, फिर शादी के लिए क्यों जोड़ना है? किसने बनाए हैं ये नियम? जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं समझ पाती हूँ, कि अगर शादी में कुछ दिया जाता है ना, वो आपके खुशी से होनी चाहिए। माँ बाप अपनी खुशी से अपने बच्चे को और उसके साथ जुड़ने वाले उस आदमी को, उसके परिवार को खुशी से भेंट देना चाहते हैं। वो भेंट कब भीख में चेंज हो गया, कब सोसाइटी इतना नीचे गिर गई कि अब वो भेंट नहीं, अब वो भीख की तरह मांगते हैं कि दे दो। कैसे और क्यों मांगते हैं आप लोग? जहाँ पे वो खुशी है ना, वहाँ पे वो खुशी नहीं रहता, वहाँ पे वो स्ट्रेस है। पेरेंट्स बेटियां होने के बाद क्यों आप इतने परेशान होते हैं? इसीलिए ना कि देना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे? और इस देने के चक्कर में वो बेटियों का वो हक छीनते हैं, जहाँ पर बेटियां खुद अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है, नहीं देते वो उनको। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी में देना है तो तुम पे खर्च नहीं करेंगे। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। जितना आज का जनरेशन जिस लेवल पे चल रहा है, मुझे ऐसा फील होता है कि अगले 5 सालों में शादी का कॉन्सेप्ट ही हट जाएगा। नहीं करेंगे, लड़कियां शादी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि दे आर इनफ, अपने आप में बहुत है वो। ना उनको सेफ्टी मिलती है, ना उनको सिक्योरिटी मिलती है, ना इमोशनल, ना फाइनेंशियल, ना फिजिकल, किसी भी तरह से वो खुश नहीं है। तो उन्हें एक आदमी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ऐसी कई फैमिलीज़ मेरे आसपास जब मैं देखती हूँ ना, इनफैक्ट मेरी खुद की बेटियों ने अभी रिसेंट इन सब चीज़ों के बाद ये कहा
हमें शादी नहीं करनी है। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे सुकून मिला उनके मुँह से ये बात सुन के कि मुझे शादी नहीं करनी है। आई एम नॉट समवन जो मैस्कुलिन और फेमिनिन का वो डिफरेंशिएशन अपने बच्चों के दिमाग में डाले। आई ऑलवेज ट्राइड कि उनके अंदर वो चीज़ ना जाए, वो अपना फेथ या ट्रस्ट मैस्कुलिन से ना खोए। बट इन सब इंसिडेंट के बाद जब उन्होंने ये कहा ना, आई जस्ट फेल्ट लाइक कि शायद जब तक ये बड़े होंगे, अगर अभी भी हम नहीं समझे तो मिलना ही मुश्किल है। इससे बेटर है कि वो अपनी लाइफ को खुद जिए। ऐसा क्यों है कि जब एक लड़की कहीं पे इतने सालों से रहकर आई है, आप अपनी आदतें खुद कभी नहीं बदल पाते हैं। हाउ यू एक्सपेक्ट समवन, अ गर्ल कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एटमोसफियर, आपके घर में घुसते ही सारी आपकी चीज़ों को अपना ले और उसके अंदर जो कुछ भी है, यहाँ तक कि उसके खाने के जो शौक हैं या चॉइस है उसको भी चेंज कर दे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप ये क्यों नहीं समझ पाते कि जो लड़की आई है उसके अंदर भी कुछ तो होगा ही ना, उसके पेरेंट्स ने, उसके परिवार ने उसको कुछ सिखाया होगा जो शायद आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में बहुत कुछ चेंज कर जाए। नहीं, देन व्हाई यू वांट दैट गर्ल ओनली टू चेंज एवरीथिंग? तुम हमारी फैमिली के लिए चेंज करो, कैसे और क्यों? आप अपने बेटे को चेंज करते हुए या चेंज होते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं, बट उस लड़की को जिसने मोर देन 20 ईयर्स कहीं भी बिता कर आई है, उसको कहते हैं आप इंस्टेंट चेंज करो। यू डोंट इवन गिव द टाइम दैट गर्ल कि वो उस एटमोसफियर में खुद को एडजस्ट कर ले। एक नहीं, दो नहीं, हर एक फैमिली का मेंबर उसके पीछे पड़ जाता है किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेके कि ये ऐसे करो, वो वैसे करो। ऐसे सोसाइटी कैसे एक अच्छे जगह पर जा सकती है? वी ऑलवेज टॉक अबाउट चेंज, वी ऑलवेज टॉक अबाउट हमारे यहाँ पे ये बुरा है, ऐसा बुरा है। वो बुराई अपने घर से शुरू होती है। आप उस जगह को, अपनी जगह को चेंज नहीं कर पाते हैं, बट यू आर एक्सपेक्टिंग द सोसाइटी टू चेंज एवरीथिंग। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब अपने ही घर से चेंज नहीं हो रहा, दूसरों से चेंज एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? इट्स नॉट अबाउट डाउरी, इट्स अबाउट गिविंग चांस टू द गर्ल्स। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। आई डोंट से कि मैस्कुलिन्स आर ऑल मैस्कुलिन। यहाँ पे मैं सिर्फ एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फिजिकल फॉर्म में मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ, आदमियों की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी बुरा है, बट कुछ इंसिडेंट्स की वजह से, इनफैक्ट आज के डेट में मैं कहूँगी 70% इंसिडेंट बुरा ही है। 30% जो बचे हुए हैं ना, उन पे भी लोग अपना रिस्पेक्ट, अपना ट्रस्ट खो देंगे। जहाँ पे एक रिलेशनशिप में लड़कियों का शोषण तरह तरह से होता है, वहीं पे शादी में भी वही चीज़ हो रही है। सो इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम टू थिंक अबाउट इट कि चेंज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस पैसे से आप अपने बच्ची का शादी करना चाहते हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन लोगों को बुलाओ, खिलाओ। दिस इज समथिंग आई रियली डोंट लाइक। वो पैसा जो आप उस शादी में दूसरों को बुलाकर उनको, वो खुशी से होती है तो अलग बात है। जब आप अंदर से सबको खुश होके, आप अपनी बेटी को इतना खुश देखते हैं तो आप दूसरों को बुलाते हैं। बट आपकी बेटी ही खुश नहीं है एंड आप दुनिया को, सोसाइटी को खाना खिला रहे हैं, बुला रहे हैं, क्या फ़ायदा है? उसे दीजिए ना। टेल हर कि गो एंड लिव योर लाइफ, जाके दुनिया देखो, अपने आप को ऐसे रेडी करो कि कल को जब हम ना हो तो भी तुम अपना ख्याल खुद रख सको। यू नीड नॉट एनी वन। कोई मिल गया तो वेल एंड गुड, दैट्स डेस्टिनी, दैट्स एक्चुअली डेस्टिनी। और कोई नहीं मिला तो तुम अपना ख्याल खुद रख लेना, उसके लिए सेव करिए। सो दिस केस इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल अस कि इट्स हाई टाइम। आप इतिहास में जाके देखिए, जब भी अति होता है तब अंत का टाइम होता है। सो इट्स अति, जहाँ पे जस्टिस, जजेस, वो मतलब बेटे का मोह इतना ज़्यादा होता है कि आप न्याय करना भूल गए। दैट्स हॉरिबल। यस, वी कैन से कि कलयुग आ रहा है और इसे हम रोक नहीं सकते, बट कलयुग में हर कोई तो ऐसा नहीं होगा ना जो गलत का ही साथ देगा। कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सही का साथ देंगे। बेटी है, बेटा है, मेरा है, पराया है, सब भूल के सिर्फ और सिर्फ सही का साथ देंगे कि ये सही है और ये गलत है। फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव इट इज़ राइट एंड इट इज़ रॉन्ग। सो ज़रूरी है कि वो चेंज लाया जाए। ज़रूरी है कि बेटियों को पकड़ा जाए, ज़रूरी है कि बेटियों को मौका दिया जाए।
उनको इतना पराया मत कीजिए कि ना वो अपने मायके की होती है, क्योंकि शुरू से वही होता है, ये तुम्हारा घर नहीं है। जब वो ससुराल में जाती है तो वहाँ पे भी उनको बोला जाता है ये तुम्हारा घर नहीं है, तो उसका घर कहाँ पर है? एंड विद दिस वीडियो आई रियली वांट टू गिव अ मैसेज टू आवर गवर्नमेंट कि प्लीज़ ऐसी बेटियां जो स्पेशली अपने ससुराल से लौट कर आई, उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो अपना घर बना सके। उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली इतना टूट चुकी होती है कि उन्हें एक घर की ज़रूरत है। ना वो इधर मायके में, ना वो उधर ससुराल में किसी घर को अपना नहीं बोल पाती है, और वो लटक के रह जाती है। ठीक है, लॉ है कि बेटे और बेटी दोनों को बराबर मिलता है, बट क्या आज भी उनको बराबर मिलता है? अगर बेटी हक मांगती है तो उसे लालची बोला जाता है, उसे बोला जाता है कि अच्छा हक मांग रही है। तो आधी बेटियां, आधी से ज़्यादा बेटियां नहीं मांगती होंगी, और जिनको वो इज्जत नहीं मिलती वापस आने के बाद, वो बेचारे किसी तरह से धक्के खा रहे होंगे बाहर। सो आई रियली want to give this message to our government, to our ministry, कि प्लीज़ आप लोग ऐसी लड़कियों के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जब वो लौट कर आए तो अपने लिए घर बना सके। अगर पेरेंट्स नहीं देते हैं कोई बात नहीं, खुद बना लेंगी, इतनी तो ताकत वो भी रखती हैं, बट उनको मौका भी तो मिलना चाहिए ना। इतने पेपर वर्क, इतना सब कुछ होता है कि वो फंस के रह जाती हैं। सरनेम, सरनेम चेंज करने के पीछे इतने इतने लॉज, हमारे जो आधार कार्ड्स हैं, वोटर कार्ड्स हैं, पैन कार्ड है, हर एक चेंज के पीछे इतने लॉज कि उनको करते करते ही हालत ख़राब हो जाती है। परिवार पहचान पत्र, अब उनको यही नहीं पता होता कि किस परिवार से बिलोंग करती है, अनटिल अनलेस डिवोर्स हो जाओ। डिवोर्स का जो प्रोसेस है दैट इज़ अनदर प्रोसेस, इट्स 8-9 ईयर्स चले ही जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डिवोर्स चाहिए, फिर भी डिवोर्स नहीं मिलता, चले ही जा रहे हैं, केसेस चल रहा है। So anyhow, I see that girls are actually not that safe and secure. बहुत कम लोग हैं जहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रहा है, and we really need to work on it. It's high time.